अगला टॉपिक है हमारा शब्द विचार। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यानी कि मैंने आपको बताया था जो भाषा है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है यानी कि उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि। उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। फिर उससे आगे हम बढ़ते हैं तो यानी कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार का। अब देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द, अरे भाई बात नहीं बिल्कुल भी, जो शब्द लिंग वचन काल यानी कि जिन शब्दों में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। अर्थात जिन शब्दों में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द या इनका दूसरा नाम है अव्यय। अव्यय शब्द। अ प्लस वे, इसका मतलब ये होता है जो खर्च नहीं होते, अर्थात जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे कहलाते हैं अव्यय शब्द। और मुख्य रूप से चार प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आपके विकारी होते हैं। जैसे नंबर 1, पहला देखिए संज्ञा। दूसरे हैं आपके सर्वनाम। तीन नंबर पे आपका विशेषण। फिर चौथे नंबर पर आपका आता है क्रिया। उसी प्रकार से अविकारी शब्द में देखिए नंबर 1 क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथे नंबर पर विस्मयादि बोधक। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के विकारी शब्द हैं और चार प्रकार के अविकारी शब्द हैं। आगे बात समझ में, पहले बाद में उतार लेना, इनको भी मैं समझा देता हूं पहले, ठीक है ना? अब इनको उदाहरण सहित हम देखते हैं। जैसे पहले मैं उदाहरण लेता हूं संज्ञा का। आप देखिए जैसे जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, उनको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है।
अब विकारी शब्द के अंदर पहला हम लेते हैं संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, स्थान, वस्तु व मन के भावों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। सीधी सी बात है। यानी कि इस संसार में जिसका भी नाम है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये बोर्ड है, डस्टर है, मार्कर है, पंखा है, कूलर है, गाय है, गधा है, घोड़ा है, नदी है, पहाड़ है, हाँ, उसके अलावा मन के भाव होते हैं, जैसे सुख है, दुख है, अच्छाई है, बुराई है, भलाई है, वीरता है, कायरता है। तो यानी कि जो भी नाम है, नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो इसकी परिभाषा दी जा सकती है कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु और मन के भावों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं। आगे बात समझ में? जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसका भी नाम है, उसी को क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा संज्ञा के भेद। तो यानी कि देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 पे आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है, इसके 2 भेद किए जाते हैं। द्रव्यवाचक या दूसरा नाम भी इसका आ सकता है पदार्थ वाचक। ये होगा आपका समूहवाचक या समुदाय वाचक संज्ञा। अगली होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से यानी कि जो संज्ञा है उसके 3 भेद किए जाते हैं मुख्य रूप से। यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के भेद पूछे जाए तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब पहले मैं इसको समझा देता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे करते हैं, तो इसमें आपको माइंड पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा। अब मैं इसकी पहले विधिवत परिभाषा बता देता हूँ तुम्हें। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मगर अपनी भाषा में समझिए, यानी कि जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु दुनिया में अपनी किस्म का एक ही होता है, 1 पर्सन होता है।
उसके नाम का बोध कराने वाला शब्द क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे बात समझ में। अब जैसे मान लो किसी का नाम राधा है, किसी का नाम रमेश है, तो राधा में रमेश में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। नाम में हमेशा, यानी कि व्यक्ति प्रसन्न के नाम में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो वह व्यक्ति, स्थान, वस्तु दुनिया में एक ही हो, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, 12, कोटा, जयपुर, दिल्ली, राजस्थान, अमेरिका, चीन, हिमालय, ताजमहल, कुतुब मीनार, सोमनाथ, तो ये क्या है? दुनिया में एक ही है। जो भी दुनिया में एक ही है, अपनी किस्म का एक ही है, तो उसके नाम का बोध कराने वाले शब्द में हमेशा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे बात समझ में। दूसरा समझिए जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कि जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है, यानी कि पूरी की पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैंने कहा लड़का, अब लड़का में सभी लड़के आ गए। लड़का, लड़की, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, तारा, नदी, पहाड़, पुस्तक, कुर्सी, पेड़, पौधे, ठीक है, देश, राज्य, जिले, हाँ, जो संपूर्ण का बोध कराए। यानी कि रिश्तों के नाम भी इसमें आ सकते हैं, जैसे चाचा, मामा, भाई, भतीजा, पति, पत्नी। आगे बात समझ में। उसके अलावा यानी कि आपके व्यवसायियों के नाम भी इसमें आ सकते हैं, जैसे पटवारी है, तहसीलदार है, कारीगर है, अध्यापक है, किसान है, व्यापारी है। तो ये जितने भी शब्द हैं जो संपूर्ण का बोध कराते हैं, उनमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके दो उपभेद किए जाते हैं। वैसे तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक इसी के भेद होते हैं, जातिवाचक के, मगर विकल्प के अंदर जातिवाचक के साथ ये दोनों भेद भी वो दे देता है, तो फिर आपको इन्हीं में से लगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से तरल एवं ठोस पदार्थ के नामों का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिसमें देखो आप, जैसे घी है, तेल है, शहद है, शक्कर है, पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, हाँ, डामर है, तो ये जितने भी, सोना है, चांदी है, पत्थर है, लकड़ी है, ये किसके उदाहरण है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक की। उसके बाद जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो, समूह या समुदाय का मतलब एक से अधिक का बोध हो। जैसे छत्ता है, किसका समूह छत्ता कहलाता है? मधुमक्खियों का समूह जत्था, यात्रियों का समूह, भक्तों का समूह, गिरोह, डाकुओं का समूह, रेवड़, भेड़ बकरियों का समूह, कारवा, गाड़ियों का समूह, सेना, सैनिकों का समूह, टुकड़ी, सेना का समूह, बेड़ा, जहाजों का समूह। तो कहने का मतलब जिस शब्द से समूह, भीड़, झुंड, गुच्छा, इन सब में कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। ताकि बात समझ में। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे नाम जिनको हम न तो छू सकते हैं और न ही आंखों से देख सकते हैं, उन नामों में भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा प्रेम। अब क्या आप मेरे को प्रेम का आकार प्रकार बता सकते हो क्या? किसी ने प्रेम को देखा है क्या कभी? नहीं देखा ना। प्रेम क्या होता है? सुख है, दुख है, केवल इनको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अर्थात ना तो इनको हम छू सकते हैं, ना आंखों से देख सकते हैं, केवल इनकी फीलिंग की जा सकती है, महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे नामों में भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे वीरता है, कायरता है,
सुख है, दुख है, बुराई है, भलाई है, बुढ़ापा है, जवानी है, तो ऐसे शब्द जिनको महसूस किया जाए उनके अंदर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम इनको विधि विधान से लिखना प्रारंभ करें, ठीक है ना? डालिए अब शब्द विचार और इनको उतारना प्रारंभ कीजिए।